पुराने दिनों की बात है जब गांवों में शाम को लालटेनें जली करती और चौपाल पर धीमी धीमी हवा सरसराती थी। लोग मानते थे कि किस्मत ऊपर वाला लिखता है। पर एक बुजुर्ग कहा करते, किस्मत वही बदलता है जो अपने समय की इज्जत करता है। और इसी बात को सच करने चला था हरी, एक साधारण सा गांव का लड़का जिसकी आंखों में सपने थे पर कदमों में रास्ता नहीं। चंदनपुर गांव, कच्ची मिट्टी की गलियां, पुराने नीम का पेड़ और उसके नीचे बैठा 19 साल का हरी जिसकी आंखों में उलझन थी। सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, फिर कुछ लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं और मैं आज भी वहीं का वहीं क्यों हूं। हरी का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मेहनत करते, माँ चूल्हे पर रोटियां सेंकती। हरी चाहता था कि एक दिन वह उनकी थकान मिटा दे, पर उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से करे। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, गुरु शरणदास। लोग कहते उनकी बात में ऐसा सुकून था जो सिर्फ कानों तक नहीं, जिंदगी की गहराइयों तक उतर जाता था। हरी उनसे मिलने पहुंचा। गुरुजी, जीवन बदलना चाहता हूं पर समय हाथ नहीं आता। शरणदास धीमे से मुस्कुराए। समय को पकड़ना नहीं बेटा, बस उसकी दिशा तय करनी होती है। समय बहता रहेगा, पर अगर उसे लक्ष्य की ओर मोड़ दो तो वही समय तुझे मंजिल तक ले जाता है। गुरुजी ने मिट्टी का एक घड़ा उठाया, उसमें बड़े बड़े कंकड़ डाले। हरी, क्या घड़ा भर गया? हरी बोला, हाँ गुरुजी। शरणदास ने गीली रेत डाली, जगह मिल गई। फिर पानी, वो भी समा गया। यही जीवन है बेटा। अगर लक्ष्य बड़े कंकड़ पहले नहीं डालोगे तो छोटी छोटी बातें, रेत पानी, पूरी जिंदगी को भर देंगी और लक्ष्य की जगह ही नहीं बचेगी। हरी के भीतर कुछ चटक गया, जैसे किसी ने सोई हुई आग जगा दी हो। अगली सुबह गायों की घंटियां बजते ही हरी उठ चुका था। लालटेन की पीली रोशनी में उसने अपना पहला लक्ष्य लिखा। मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी करूंगा। वह पास के कस्बे में जाकर पुराने तरीके की लकड़ी की कारीगरी, वुड क्राफ्टिंग सीखने लगा। एक ऐसी कला जिसे गांव में कोई नहीं जानता था। सुबह अभ्यास, दोपहर गुरुजी के पास सीख, शाम घर का काम, रात अपनी कला को बेहतर करना। धीरे धीरे लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने, चाबी के छल्ले, छोटे बक्से, सब में जान आने लगी। एक दिन शरणदास ने एक पुराना धनुष दिया। हरी, जब तक मन की डोर ढीली है तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। ध्यान को खींच और देखने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश कर। हरी समझ गया, ध्यान ही समय को दिशा देता है। 1 साल बाद हरी की बनाई लकड़ी की कारीगरी की मांग गांव गांव फैल गई। मेले में उसका स्टॉल सबसे भीड़ वाला होता। लोग हैरान थे, ये तो सोने जैसा काम कर रहा है। 3 साल बाद हरी ने गांव में कारीगरी सिखाने की छोटी दुकानें लगे। उसकी मां बोले, हरी, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और पिता की आंखों में पहली बार संतोष दिखा। हरि गुरु शरणदास के पास गया और बोला, गुरुजी, अगर आप ना होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। गुरुजी ने कांपते हाथों से हरि के सिर पर हाथ रखा। मैंने तुझे बस एक बात समझाई थी, समय अगर ठंडी मिट्टी की तरह हो तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, बस उसे लक्ष्य की आंच पर रखना आना चाहिए। हरि की आंखें भर आई। उसका जीवन बदल चुका था और इसका कारण कोई जादू नहीं, बस समय की सही दिशा थी। समय को बचाने की नहीं, सही जगह लगाने की जरूरत है। छोटे छोटे काम मन को थकाते हैं, लक्ष्य मन को जगाता है। दिशा के बिना मेहनत भी भीड़ में खो जाती है। जो समय की इज्जत करता है, समय उसे इज्जत लौटाता है। समय अगर लक्ष्य में लग जाए तो जीवन अपनी कहानी खुद लिखता है।